वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास में एक क्यूरी आया है कि 20 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करना है और 16,000 रुपये का मंथली SWP चाहिए। क्या ये संभव होगा? तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि SWP क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 20 लाख रुपए का लमसम, 16,000 रुपये का SWP, क्या ये संभव है? देखिए, SWP अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको इतना सर्टेन परसेंटेज ही लेना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नियम नहीं है। जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, जितना ज़्यादा विड्रॉ करेंगे उतना ही पैसा आपका ही कम होते जाता है। किस प्रकार ये काम करता है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि SWP जब भी शुरू करें, SWP का मतलब होता है एक मंथली फिक्स्ड इनकम। जब तक आपका फंड अवेलेबल है तब तक वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है। जिस दिन पैसा ख़त्म हो गया उसके बाद में ये बंद भी हो सकता है। तो आपकी कोशिश इसीलिए कम से कम विड्रॉवल की होनी चाहिए, यानी 6% से लेकर 9% तक मैक्सिमम। अगर 6% में आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो 6% ही लीजिए। अगर 7% में होती है तो 7%, 8 में तो 8, यानी जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। व्हाट इज SWP? SWP होता क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिंपल सी लैंग्वेज में इसका मतलब है कि जैसी आपकी ज़रूरत उसके हिसाब से आपका विड्रॉल, यानी एक तरह से पेंशन के रूप में ये काम करता है, जिसको आप डिसाइड करते हैं कि आपको मंथली कितना पैसा लेना है। लेकिन आपका अमाउंट इतना होना चाहिए कि आपका पैसा एटलीस्ट ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो, यानी आपकी ज़रूरत उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आपका पैसा एक मुश्त निवेश किया है, या लंबे समय के बाद में SIP का जो कॉर्पस बनता है वो एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका सामने विड्रॉल का अमाउंट 6% से लेके 9% के बीच में ही हो, सालाना बेसिस, ना कि मंथली बेसिस। अदरवाइज आपका पैसा काफ़ी तेज़ गति से ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। 20 लाख रुपए का लमसम है। अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो एक साल का होता है 1,20,000, और मंथली पकड़ेंगे तो 10,000 रुपये महीना। और अगर आपकी ज़रूरत 7% पे पूरी होती है तो 1,40,000 रुपये ईयरली होता है। यही अमाउंट अगर आप मंथली लेने जाते हैं तो 11,667 रुपया आपका मंथली SWP के रूप में आता है। और अगर आपकी ज़रूरत 8% पे पूरी होती है तो 1,60,000 रुपया होता है, जो कि मंथली के हिसाब से 13,333 रुपये आता है। और अगर आपकी ज़रूरत 9% में पूरी होती है तो 1,80,000 रुपया होता है। और अगर आपकी ज़रूरत, जैसा क्यूरी मेरे पास में आया है कि 16,000 रुपया महीने का लेना है, ये होता है 9.6%, यानी इट्स मोर देन इनफ। आप देखने जाओगे तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर 9.6% आप लेते हैं, 16,000 रुपया महीने का लेते हैं, तो एक साल का होता है 1,92,000 रुपया, मंथली 16,000। इसमें आपके लिए नोट करने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड कभी भी कोई भी गारंटेड रिटर्न आपको देता नहीं है। जो भी पैसा बनता है बाज़ार में रिटर्न के हिसाब से ही बनता है। जिस हिसाब से आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर करती है उसके हिसाब से ही आपका कॉर्पस बढ़ता है और गिरता है। अगर बाज़ार अच्छा चल रहा है
तो आपके लिए 10% भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर बाज़ार ख़राब है तो 6% पैसा निकालना भी भारी पड़ सकता है। तो ये समय कैसा है, बाज़ार किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका SWP का अमाउंट डिसाइड किया जाना ज़रूरी है। अगर बाज़ार में गिरावट है और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस समय आप SWP बंद कर दें, क्योंकि जो भी पैसा निकलता है वो जो कॉर्पस आपने जमा किया है वहीं से AMC आपका पैसा विड्रॉल करके देती रहती है। यानी वहाँ पे अगर कोई अप्रिसिएशन नहीं है तो भी आपने अगर डिसाइड किया है कि 6% लेना है, 10,000 लेना है, तो 10,000 आपको देती रहेगी AMC का क्या जाता है, जो पैसा है वो आपका ही है। अगर वहाँ पे कुछ अप्रिसिएशन है तो भी आपका है और डिप्रिसिएशन है तो भी आपका ही है। तो आपकी कोशिश समय के हिसाब से चेंजेज करने वाली होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही पैसा है, जैसे चाहे वैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देखिए, जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो 12% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। आप लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 से 13% का एक एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गारंटीकृत रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, केवल एज्यूम्ड रिटर्न ही होता है। क्योंकि बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि जिस किसी ने भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो बाज़ार ने करीब 15% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस डिलीवर भी किया है। क्योंकि जो भी रिटर्न आता है बिना किसी गारंटी के आता है, इसीलिए यहाँ पे एज्यूम्ड रिटर्न मेंशन करना ज़रूरी है। यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आप ये कह सकते हैं, ना कि किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न यहाँ पे होता है। टू अवॉइड एग्जिट लोड, अगर आपको 1% का एग्जिट लोड बचाना है, ज़्यादातर स्कीम में 1 साल के पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। ये एग्जिट लोड अगर आपको बचाना है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी आप SWP शुरू करें, एटलीस्ट 1 साल तक आपके फंड को वैसा ही पड़ा रहने दीजिए। वहाँ पे अच्छा है, एटलीस्ट बाज़ार के हिसाब से कुछ तो रिटर्न बनेगा। अगर ना भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने के बाद ही विड्रॉ आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि 12 महीने के पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है आपके वहाँ पे जिस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे 1% का एग्जिट लोड आपको बियर करना पड़े। अगर आपको पता हो तो आखिर अपने ही पैसे पे 1% का लॉस क्यों करना है। तो आपका विड्रॉल हर परिस्थिति में 1% बचाने के लिए 1 साल के बाद ही होना चाहिए। भले ही आपको 20 लाख रुपया जमा करना हो और आपको ज़रूरत हो, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 20 की बजाय 19 लाख ही जमा कर दिया जाए, ताकि अननेसेसरी किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड आपके पैसे पर लगे नहीं। एग्जाम्पल अभी देखिए आपके सामने है, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 20 लाख रुपए का लमसम है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% के हिसाब से अगर आपकी स्कीम ग्रो करती है, रिटर्न देती है, 10,000 रुपये का SWP, यानी अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो 30 साल का टेन्योर मैंने पकड़ा है। 10,000 रुपये का SWP इंक्रीज्ड बाई 5%। अगर आप हर साल 5% बढ़ाकर भी लेते हैं इस अमाउंट पे, यानी हर साल 500 रुपये आपका बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। पहले साल 10,000, 13 महीने से ये अमाउंट 10,500 पहुँच जाएगा और साल दर साल 500 रुपये आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 30 साल में 62,10,000। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 2,41,98,671 रुपये आपके पास में बैलेंस रह सकता है, अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर दिया तो। नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना, यानी पूरे 30 साल। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो 11,667 रुपया मंथली आता है और आपकी स्कीम 12% ही रिटर्न अगर डिलीवर करती है तो इस केस में 30 साल में टोटल विड्रॉल होता है 66,36,190 रुपया। बैलेंस एट द एंड देखिए 1,91,40,739 रुपया फिर भी आपके पास में जमा रह सकता है। 360 महीना टोटल विड्रॉल है 30 साल तक। यहाँ पे SWP आपका इंक्रीज किया गया है 4% के हिसाब से,
यानी 400 रुपया से ज़्यादा, यानी 11,667 का 4% के हिसाब से हर साल आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7-8% में पूरी होती है तो 13,333 रुपये आता है मंथली। यहाँ पे SWP हर साल 3% के हिसाब से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप 3% बढ़ा के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टोटल विड्रॉल 68,87,828। यहाँ पे भी जो रिटर्न का परसेंटेज है वो 12% ही रखा गया है, एज्यूम डेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न यहाँ पे नहीं होता है। बैलेंस एट द एंड 1,49,14,011 रुपया, यानी करीब 1.5 करोड़ के आसपास फिर भी आपके पास में बैलेंस जमा रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो। नंबर ऑफ विड्रॉल सिमिलर है 360 महीना। SWP इंक्रीज बाय 3% ईयर ऑन ईयर। अगला एग्जाम्पल है, आपकी ज़रूरत अगर 9% में पूरी होती है तो मंथली अमाउंट आता है 15,000 रुपया। एज्यूम डेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 12% के हिसाब से ही अगर आपकी स्कीम लगातार रिटर्न देती है। टोटल विड्रॉल आता है यहाँ पे SWP इंक्रीज बाय 2% किया है, क्योंकि जितनी अमाउंट आपका बढ़ जाता है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे हर साल SWP जो इंक्रीज़ किया है वो 1% के हिसाब से कम कर दिया है। यहाँ पे 2% के हिसाब से इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर। इस केस में टोटल विड्रॉल होता है 69,66,000, क्योंकि आपका ही पैसा है। जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। AMC के पास जितना पैसा पड़े रहेगा रिटर्न आता है उसी के हिसाब से, वहाँ पे जो फंड अवेलेबल है रिटर्न उसी के ऊपर बनता है। बैलेंस एट द एंड 1,15,09,691 रुपया फिर भी आपके पास में बैलेंस जमा रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो। नंबर ऑफ विड्रॉल सिमिलर 360 महीना और SWP इंक्रीज बाय 2%। अगला एग्जाम्पल है 9.6% का, यानी 16,000 रुपये का। जैसा क्यूरी मेरे पास में आया है कि 20 लाख रुपए पे 16,000 रुपये अगर मंथली विड्रॉ किया जाए तो कैसे ये काम करेगा। 20 लाख रुपए का लमसम 12% अगर एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न में पकड़ता हूँ, 16,000 रुपया मंथली विड्रॉल, 30 साल टेन्योर सिमिलर है, और SWP इंक्रीज बाय 0%, यानी SWP यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी आप 9.6% विड्रॉ कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर ज़्यादा विड्रॉ करने गए तो हो सकता है बाज़ार का रिटर्न कम आए कभी, तो आपका पैसा पूरा ख़त्म ही हो सकता है। पूरा ख़त्म करके पैसा मतलब नहीं है, तो जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। टोटल विड्रॉल 57,60,000 होता है। बैलेंस एट द एंड 1,54,20,660 रुपया अगर आपकी स्कीम ने 12% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। नंबर ऑफ विड्रॉल सिमिलर 360 महीना। SWP इंक्रीज बाय 0%, ये नोट करने वाली चीज़ है आपके लिए। एक और इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कैलकुलेशन हो सकता है मेरे से अलग दिखे। उसका रीज़न है कि मेरे 12% का मतलब है 1% मंथली, यानी हर महीने का 1% के हिसाब से इंक्रीज़ किया गया है जो भी वैल्यू आता है वो, यानी 12 महीने तक 1% का इंक्रीज हुआ है जो भी रिटर्न है, इसी के हिसाब से 12% का कैलकुलेशन है। 12% रिटर्न का मतलब 1% मासिक रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी गलत फहमी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करके मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी का क्यूरी ये सॉल्व हो गया होगा कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में SWP करके हर महीने फिक्स इनकम लिया जा सकता है, वो भी बिना किसी गारंटीड रिटर्न के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।